नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, दोनों बच्चे तैयार हो गए, गुड्डू भी और ईशु भी। स्कूल का दिन है इनका। यहाँ पे क्या है, एक दिन जाना होता है, एक दिन नहीं जाना होता है। तो आज इनका जाने वाला दिन है, तो दोनों की दोनों तैयार होगी। और ईशु तो पूरी एक्साइटेड है जाने के लिए। इसे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़े पिकनिक पे जा रही हो जैसे बच्चा बहुत बड़े पिकनिक पे जाने के लिए तैयार हो जाना और पूरा खुश रहे हैं, ऐसे है बिल्कुल। कैसा लगे स्कूल में जाना? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। बहुत दिनों बाद गई ना। एक फिर दांत दिखा दे कितने आगे तेरे ये आगे के दांत इसके बिल्कुल चूहे ना काट लिए थे। और जब ये कुछ भी खाती थी तो बहुत दिक्कत होती थी इसे भी और रूही को भी, दोनों के दोनों। तो मैं दिखाता हूँ। गुड्डो क्या कर रही? दूध पी रही हूँ, दूध। अच्छा, कितना टाइम रहेगा जाने के लिए? 5 मिनट्स रह गए बस। आज मैं लेट होगी थोड़ा सा। हाँ, आज ये लेट होगी थोड़ा सा। और ईशु तो सबसे पहले उठ गई थी आज मेरी साथ ही, जब मैं घूमने गया 6:15 के लगभग उठ गई थी ईशु। 8 बजे चलिए पूरे। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों। अब ये गुड्डू जाएगी पहले, और फिर नीरज उधर से पी और रूही को लेकर आएगा, तब ये ईशु जाएगी। ईशु तो 8:30 जाएगी। ईशु का टाइम में अभी 1 घंटा है लगभग, है आधा घंटा है ईशु के। हाँ, 8:30 जाएगी। लेकिन गुड्डू से पहले तैयार होकर खड़ी हो। हाँ, ये गुड्डू से पहले तैयार हो जा। चलो ठीक है, मैं दिखाता हूँ। गुड्डू चल दिया है स्कूल में। आज इसका एग्जाम है। बाय। सो गाइस, बच्चों को भेजने के बाद अब मैं मिलाता हूँ आंसू से आपको। आंसू क्या कर रही? हेलो, खाना बना रही। अच्छा, क्या क्या बना दिया? ये खीर रख दी बनने के लिए, दाल रख दी और इसमें आलू उबाल लिए। इसमें बनाऊंगी पकौड़ी। और ये हलवे का खीर का सामान तैयार कर दी, ड्राई फ्रूट वगैरह। और ये गोभी भी बनानी है, अभी तो काटनी है। अभी तो बहुत काम रह रहा क्योंकि पहले बच्चों का था, फिर साफ सफाई करी, तो इस वजह से लेट होगी। और अब बस आराम से खाना बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना याद नहीं रहा मेरे, आज है श्राद्ध मेरे पापा जी का, तो उसके लिए तैयारी चल रही। तो ये सारा कुछ बनाया जाएगा और तब पूजा करी जाएगी इनकी। और मैं क्या हेल्प आजकल करा? चल ही रहे हैं श्राद्ध, ये टाइम श्राद्धों का ही है। तो आज पापा जी का श्राद्ध है, जो गुड्डू के पापा जी थे उनका। और उन्हें लगभग 9 साल हो गए थे, हमारे बीच नहीं है वे। बहुत ही मतलब ये नहीं कह सकते ज्यादा एज नहीं थी, कमी थी। तो अचानक से ही बस में चले गए थे हमें छोड़ के। लेकिन बस यही है कि एक तो ये जो हम करते हैं श्राद्ध, एक थोड़ा सा यह है उन्हें याद करते हैं। याद तो खैर बड़े ये समझ लो कि हमेशा ही रखते हैं अपने मन में, लेकिन थोड़ा सा मन को तसल्ली हो जाती है कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जब आदमी चला जाता है और उसके वो आ तो नहीं सकता, फिर भी उन्हें थोड़ा सा याद करके या अपने मन में रख के थोड़ा सा मन को तसल्ली मिलती है। तो वैसे तो सबका अपना अपना होता है, कोई करता है कोई नहीं करता। हम तो करते हैं, जो मतलब पापा जी हैं, ताऊ जी हैं, दादी जी हैं, तो उनका करती है, मम्मी भी करती है और हम भी करते हैं। तो बस अब इसी के लिए मैं लग रही हूँ तैयारी करने में। आज थोड़ा लेट होगी, तो यहाँ से बस मैं बनाती हूँ फटाफट से। और ये भी अब मेरी हेल्प करेंगे क्योंकि अभी ये बच्चों को छोड़ के आए हैं। ये यहाँ पर जो सूखा नारियल होता है उसको कद्दूकस कर रहे हैं। ये डालना है हलवे में और खीर में, दोनों चीज़ों के लिए ही ये तैयार कर देंगे इसको कसकर। और इधर मैं छील रही हूँ आलू गोभी की सब्जी बनानी है, तो गोभी मैंने काट ली है पहले से ही, और अब आलू भी छील कर काट लूँगी। और उधर रखी है दाल बनने के लिए, दाल बना दी है मैंने, रख दी है गैस पर। और खीर भी रख दी है, वो खीर भी धीरे धीरे
पकने लग रही है। और यहाँ देखिए खीर पक गई है। मैंने इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट जो इन्होंने काट कर सारे तैयार कर दिए हैं, बादाम मखाने वगैरह जो भी डालना है, और ये सूखा नारियल भी डाल दिया। और इस तरीके से जो ये नारियल डालते हैं ना सूखे वाला, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ खीर भी हल्के मैंने गैस कम कर दी, अब वो पक रही है और थोड़ी सी। अब मैं लगा रही हूँ आलू गोभी की सब्जी में तड़का। इसमें वही सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाई है मैंने। तेल में जीरा धनिया डाल दिया और फिर बस तड़का लगा दिया प्याज डालकर। और इधर खीर में चीनी भी डाल दी। इसी तरीके से तो सब्जी भी बना दूंगी मैं, मतलब। तो यहाँ देखिए प्याज अच्छे से भून गई, उसमें डाल दिया है हल्दी। हल्दी को भूनकर उसमें डाल दिया है पहले गोभी। गोभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इनके अंदर, और डाल लेंगे अब मसाले। जो नमक मिर्च डाल लेंगे वो डाल लेंगे। आलू मैं बाद में डाल लूँगी, क्योंकि गोभी के अंदर फिर अच्छे से मसाला नहीं जा पाता। जब सब्ज़ी ज़्यादा हो जाती है तो पहले ही गोभी को थोड़ी देर भून लेते हैं मसाले डालकर, तो अच्छे से जो मसाले हैं वो चले जाते हैं। फिर डाल लिए हैं आलू, फिर अच्छे से घुमा दिया, और बस इसमें हल्का सा प्रेशर लगवा दूँगी। ज़्यादा नहीं लगवाना, बस हल्का सा ही करना। फिर बाद में इसको खुला मतलब भून दूँगी गैस पर। तो वो सब्जी भी छोंक दी है। और इधर अब मैं पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये आलू उबाल लिए थे छील कर, अब मैं इनको काट लूँगी। और जो भी पकौड़ी का सामान है वो सारा, मतलब जो डो है वो तैयार कर लूँगी। यहाँ पर आलू काट लिए हैं, इसमें डाल लूँगी जो भी मसाले डालने हैं वो। आलू काट कर तैयार कर लिया। प्याज भी डाल ली इसमें, मैंने प्याज काट ली थी। हरा धनिया डाल लिया। और पालक नहीं मिला था, कन्हैया पूछ के आया था दुकान पे तो उसको नहीं मिला। और इसमें डाल लूँगी सूखे मसाले, जो धनिया, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और सब कुछ जो भी मसाले डालने हैं, गरम मसाला वगैरह सारा डाल लिया। और फिर मैंने वो डो तैयार कर लिया उसका। और यहाँ इसके पापा गुड्डू के बना रहे हैं हलवा। उधर रखे हैं चावल बनने के लिए, और एक गैस पर रखा है हलवे का पानी पकने के लिए। जो शरबत है वो मैंने रख दिया, क्योंकि जब शरबत डाल के बनाते हैं ना हलवा तो जल्दी बन जाता है, और एकदम से अच्छा कलर भी बहुत अच्छा आता है उसका। तो यहाँ हम सूजी भून रहे हैं घी डालकर फ्राई पैन में। तो वैसे तो बोल रहे थे कि मुझे नहीं आती बनानी, लेकिन मैं साथ में ही खड़ी थी तो मैंने बता दिया इनको इस तरह कर लो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी तो टाइम ज़्यादा हो रहा था और लेट होने लग रहे थे। हमारे यहाँ पे जब भी ये पूजा पाठ करते हैं तो सुबह ही सुबह करते हैं, मतलब जितना जल्दी हो सके इतना। लेकिन बच्चों के भेजने की वजह से तो फिर मैं थोड़ा लेट हो गई थी, इस वजह से तो इन्होंने मेरे साथ सारा काम करवाया है। और यहाँ देखिए सूजी भून गई, उसमें डाल दिया है शरबत। शरबत डालने के बाद फिर उसमें डाल दी है किशमिश और जो सूखा नारियल था वो। तो यहाँ हलवा बनकर भी हो गया है तैयार बस। उधर मैंने सब्जी वो खुली करके जो गोभी वाली बनाई थी उसको भी भून दिया, उसमें धनिया और गरम मसाला डाल दिया है। तो सब्जी भी बनकर हो गई है तैयार। अब कढ़ाई में रख दिया है ऑयल पकौड़ी बनाने के लिए। तो जब तक पकौड़ियों का डो तैयार करूँगी तब तक ये तेल गर्म हो जाएगा। और इधर देखिए हाथ जल रहा है इनका, और इन्होंने हलवा बनाकर तैयार कर दिया। तो देखिए दोस्तों, शेखर भी इंदू की साइड जा रहा था, इंदू की तरफ था ये, और ये अभी अभी आया। और उधर पूजा कर ली, चलो बढ़िया। इधर भी तैयारी चल रही है, मैंने हलवा बना दिया और आंसू को बता दिया कैसे बनाया जा। पता तो लग गया होगा हलवे का तुझे भी। तो नहीं तो मेरे साथ, मुझे पता करने की क्या जरूरत है, जिस बनाना तारे पे बनवा लूंगी। मैंने बता के सारा हलवा बना दिया भाई, ये देखो। इनका क्या चढ़ा रखा है? इसमें बनेगी पकौड़ी, कढ़ाई में पकौड़ी बनेगी इसमें। पकौड़े भी काम में देगा, उधर भी बना रखे पकौड़ी। अरे एक तो जो करना ही, गेस्ट भी आए हुए तो थोड़ा एडवांस ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो अब क्या रहेगा असो? बस पकौड़ी बना रही, मैं तो यूँ कह रही, आप इसमें कह रहे बेसन ना कम सा लग रहा मुझे। हाँ लग रहा, मुझे भी डाल लूंगी। और घंटे पहले से ना जी बताया, मोबाइल में लग रहा था जी सिलवानी थी प्याज सारी चीज।
इन्हें खराब हो जाएंगे या नो छील के बैठे हैं। ये खाना बनके तैयार हो गया, तो मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या बनाया है। सबसे पहले इसमें है आलू गोभी की सब्जी, और ये है चावल, ये है हलवा। हलवा तो आपको पता ही है, बाबूजी ने बनाया आज। अब तो जब सिखा दिया। हाँ। और ये है खीर, और ये है दाल, और ये पकौड़ी बना दी। अब बस पूरी बनानी रह रही है। जब तक मैं पूरी बनाऊंगी ये खाना लगा देंगे पूजा के लिए। और फ्रूट भी तैयार। हाँ, ये तो रखने ही है इसमें, बस तो सब रख। हमारी हो गई है, और पूजा मैंने ज़्यादा नहीं दिखाई, वो आपको भी पता है। वीडियो में मैंने ज़्यादा पूजा नहीं दिखाई, क्योंकि सभी अपने अपने तरीके से करते हैं। हम अपने तरीके से, आप अपने तरीके से, और ये रीति रिवाज है जैसे हमारे बड़े करते आए हैं, हम उसी तरीके से करते हैं। जैसे मतलब मेरी सास करती थी, मैंने इसी तरीके से किया है, और हर बार मैं इसी तरीके से करती हूँ। मैं वो ज़्यादा दिखा नहीं पाई आपको, क्योंकि एक ऐसा भाव हो जाता है उस टाइम, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे पास नहीं है इस टाइम, उनके लिए अगर हम कुछ करते हैं तो मन में ना थोड़ा सा मतलब अलग ही भाव होता है, तो वो हम दिखा नहीं पाए आपको। तो सॉरी इसके लिए। बस जितना मुझे पॉसिबल लगा कि दिखाना चाहिए, मैंने आपको इतना ही दिखाया है। तो बस, और उसके बाद हमारा खाना पीना भी हो गया सबका। बाकी जो किचन का काम था वो भी मैंने कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ पापा जी के बारे में। ये बताएंगे क्या बताऊँ? जो मेरे ससुर थे, वे लगभग 9 साल हो जाएंगे अब उनको, 13 अक्टूबर को। वे हमारे बीच नहीं है 9 साल से, और बहुत ज़्यादा एज भी नहीं थी। ये समझ लो कि यही बड़े हैं, आप इनको देख के समझ सकते हैं। और 9 साल से वे नहीं है हमारे पास। और जब तक बस हमारी शादी हुई थी, मतलब इन बड़े बेटे हैं ये, तो हम दोनों की शादी हुई थी। बाकी जो नीरज भैया, अनुज भैया और सिल्लू है, उनकी शादी नहीं हुई। उनकी भी बाद में ही हुई है, उनके जाने के बाद। तो 9 साल में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन जो उनकी याद है, उनका जो आशीर्वाद है, वो हमारे साथ है, हमेशा रहता है। और जब भी हम किसी भी परिस्थिति से गुजरते हैं, मतलब कि अगर हम कहीं भी उलझ जाए, वो किसी उलझन में फंस जा, तो हम फिर उन्हें याद करते हैं। हाँ, वैसे तो बहुत ही याद आते हैं, बहुत ज़्यादा याद आते हैं। मतलब ये ऐसे आदमी थे, ऐसे आदमी होना बहुत ही मुश्किल है। वैसे तो कह देते हैं कि जाने के बाद सब अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा इंसान होता है वही अच्छा लगता है। और मैं गांव में भी उनके, आप मतलब कभी भी, आप तो जा नहीं सकते, ये नहीं कह सकती मैं, लेकिन कभी भी हमने गांव में भी ऐसा नहीं सुना। रिश्तेदारी में, गांव में सब हमेशा यही बोलते हैं कि इतना अच्छा आदमी हमने नहीं देखा जितने अच्छे पापा जी थे। जब वो थे तब भी ऐसे ही बोलते थे। तब भी ऐसे ही, में तो जब थे जब भी ऐसे ही बोलते थे कि कितना अच्छा आदमी है, और जब चले गए तो तब भी। और ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो कि मौजूद होने के बाद भी जिनकी प्रशंसा की जाए कि ये बहुत अच्छे हैं, वे बहुत कम लोग होते हैं। वो बहुत ही महान लोग होते हैं जिनकी उनके होने के बावजूद प्रशंसा की जाए, तो वो बहुत ही कम मिलते हैं। तो वे ऐसे ही थे, और बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैंने खुद देखे हुए हैं उनको। 3 साल तक तो मैंने देखे हैं, 3 क्या
3.5 साल तक वो मेरे सामने रहे। मतलब मेरी शादी हो गई थी 2008 में और मैं गए हैं 2012 में 11 में गए हुए, अक्टूबर में 13 अक्टूबर 2011 में। और उनको कुछ नहीं हुआ था, ठीक ठाक थे, बस वे खेत में गए थे और वहीं पे बस बाद में भैया ने जाकर देखा तो वहीं पड़े थे। ये पता नहीं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अंदाजा तो यही लगा सकते हैं कि उनको अटैक ही आया, क्योंकि घर में तो ठीक थे, मैं घर खेत में ही गए थे और किसान लोग सभी अपने खेत में जाते हैं तो बस टाइम का कुछ नहीं पता चलता। चलो खैर जो भी है, बस हम तो यही कहेंगे भगवान से कि भगवान वे जहाँ कहीं पे भी हो, जहाँ भी हो, तो उनकी आत्मा को शांति देना, हमेशा उनको खुश रखना और उनका आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। और ये तो इनके बारे में भी बता दूं, ये अपने पापा से इतने ज़्यादा क्लोज थे, इतने ज़्यादा क्लोज थे, तो अब भी अगर थोड़ी सी भी बात करते हैं ना तो ये बिल्कुल एकदम मतलब एकदम दुखी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इनसे मतलब ज़्यादा बात नहीं होती, इतने ज़्यादा फ्रेंडली थे। वैसे तो देखो होता ही है, बाप बेटे माँ बेटी सभी, और इनका कुछ ज़्यादा ही था, अपने पापा से लगाव बहुत ज़्यादा था। और जब भी मतलब ये बोल नहीं पाते, अगर इनको बोल लूँगी भी, अभी भी मैंने बिठाए थे कि चलो कुछ बताते हैं, लेकिन इन्होंने ना कर दी कि मेरे से नहीं होगा। ये मतलब भावुक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मन से और इतना याद करते हैं उनको, जब भी कुछ थोड़ी सी भी परेशानी होती है ना तभी इतना याद करते हैं कि क्योंकि ये बड़े हैं, हम दोनों ही समझ लो ये क्या कि हम बड़े हैं और इतनी छोटी उम्र हमारी थी और वे चले गए और सारी जिम्मेदारी जो घर की वो सारी हमारे ऊपर छोड़ के चले गए। हमारे तो ये है कि चलो मैं इनका साथ देती हूँ, लेकिन है इनके ऊपर ही है। मम्मी है हमारी बड़ी, लेकिन फिर भी मम्मी इतना वो नहीं कर पाती क्योंकि मम्मी अकेली है। अकेली लेडीज का यही है कि इतना ज़्यादा भार नहीं संभाल पाती और जो जिम्मेदारी है सब अभी इनके ऊपर ही है पापा जी के जाने के बाद, तो इन्हीं को ही। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी फैमिली ना पूरी सपोर्ट करती है इनको, सारे भाई पांचों भाई, आपने देखा भी होगा हमेशा वीडियो में, हिंदू वाली में भी और मेरे वाली में भी, तो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं हम सब जैसा। तो ये सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा मजबूती है आज के टाइम में हमारे लिए कि अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो आदमी सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर नहीं करते तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो खैर जैसे भी भगवान ने ये है कि हमें मतलब जिस हाल में भी छोड़ा है और पापा जी जिस उसमें भी छोड़ के गए हैं, तो ये जिम्मेदारी इन्होंने बखूबी निभाई है बहुत अच्छी तरीके से और कर भी रहे हैं। तो मैं यही भगवान से कहूँगी बस अपना आशीर्वाद भी और जो पापा जी हैं हमारे उनका आशीर्वाद भी हम सब के ऊपर अपना बनाए रखें। तो जी बस आज की वीडियो इतनी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए